एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यूपी टीईटी की तैयारी के क्रम में एक टेस्ट पेपर आयोजित हुआ था मैथमेटिक्स का। उसमें इसके पहले के क्लास में हमने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, या आज हम 11 से लेकर के 20 तक, जो क्वेश्चन नंबर 11 था, 11 से 20 तक लेकर के हम आज सॉल्व करवाएंगे। तो आइए 11 नंबर से 20 नंबर तक के प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1,00,000 रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 36% तथा 4% की सतत कटौतियों का अंतर क्या है। तो इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा गया, 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा गया। इसमें दो विकल्प मौजूद है, एक विकल्प, दूसरा विकल्प। पहला विकल्प है कि इकट्ठा 40% की कटौती मिल जाती है, और दूसरा विकल्प है कि 36% और 4% की दो सतत कटौतियां होती हैं। तो यदि कोई व्यक्ति 1,00,000 का सामान खरीदता है तो वह पूछ रहा है कि कितना रुपया बचा सकता है या दोनों का अंतर क्या होगा। तो 1,00,000 रुपये का 40% अगर उसको छूट मिलेगा तो हम जानते हैं कि ये 40,000 रुपये की छूट इसको मिल जाएगा। ये तो हम जानते हैं कि उसको 40,000 रुपये की छूट मिल जाएगा। अगर हम 1,00,000 रुपये पे पहले 36% की छूट हमको मिलेगा, तो उस वस्तु का जो दाम हो जाएगा वो 64,000 होगा। उस वस्तु का जो दाम होगा वो 64,000 हो जाएगा, क्योंकि 36% की कटौती लेंगे तो 1,00,000 में 36,000 घट जाएगा, 64,000 उसका दाम हो जाएगा। अब 64,000 का फिर से 4% उसको छूट मिलेगा। तो 64,000 का जब उसको 4% छूट मिलेगा, 4% छूट मिलेगा तो कितना छूट मिल जाएगा, यही हमको पता करना है। तो यहाँ से 2 जीरो कट गया, तो 4 शून्य शून्य, 4 चौके 16 और 4 छक 24, एक 2560 रुपया उसको फिर से छूट मिल जाएगा। यानी 64,000 में से उसको 2560 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो अब उसको देना कितना होगा, तो उसको देना होगा टोटल 10 में से जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी उसको 61,440 रुपया उसको देना होगा। 61,440 रुपया उसको देना होगा। और यहाँ जब उसको 40% की छूट मिलेगी तो यहाँ उसको 60,000 रुपया देना होगा। तो यहाँ देना हुआ 60,000, यहाँ देना हुआ 61,440। तो बचत कितने की वह कर सकता है, तो बचत कर सकता है 61,440 में से 60,000 घटा दीजिए, तो 1,440 रुपये की वह क्या कर सकता है, बचत कर सकता है, या अंतर इतने का आएगा। ये पहला क्वेश्चन होगा। फिर से समझ लीजिए कि 1,00,000 रुपये का एक कटौती 40% की है, और दूसरा दो ऑप्शन दिया हुआ है कि 36% पहले घटेगा और फिर 4% घटेगा। तो इस तरीके से यहाँ इसको दाम 60,000 देना होगा और यहाँ दाम उसको 61,440 रुपया देना होगा। तो कितना अंतर है यही पूछ रहा है। तो 61,440 में से 60 घटाएंगे तो 1,440 रुपया, यही अंतर आएगा। या आप इसी को 100 रुपया करके ही भी निकाल सकते हैं कि 100 पे 40 रुपये का छूट होगा तो 60 रुपया आ जाएगा, और 100 रुपये पे 36 रुपया जब छूट होगा तो 64 रुपया होगा, और 64 रुपये पे फिर 4% निकालेंगे तो 2 रुपया 56 पैसा फिर से छूट आ जाएगा। और उसको जब कैलकुलेशन करेंगे फिर उसका 100 से 1,000 गुना ज़्यादा है तो 1,000 गुना ज़्यादा करेंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हैं। 12वां क्वेश्चन हम देखेंगे। तो कहा है कि एक वस्तु पर 15% बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% के बट्टे के समान है। यानी कि x वस्तु पे 15% बट्टा दिया जाता है और y पे 20% का बट्टा दिया जाता है, और दोनों बराबर है। तो अगर हम x बटा y करेंगे तो ये 20% बटा 15% हो जाएगा। परसेंट यही कैंसिल कर दीजिए, यानी पहले का जो क्रय मूल्य होगा वो 20 का गुणज होगा और दूसरे का जो क्रय मूल्य होगा वो 15 का गुणज होगा। तो पहला वाला अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन 85 दिया है, 85 और 60,
तो 85-20 का गुणज नहीं है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन 60 और 40 है, तो 60 तो पहले वाले का गुणज है, लेकिन 40 जो है वो 15 का गुणज नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। तीसरा 40 और 20 है, 40 20 का तो गुणज है, लेकिन 20 जो है वो 15 का गुणज नहीं है। और चौथा ऑप्शन 80 और 60 है, तो 80 और 60 आप देखेंगे कि 20 का गुणज 80 है और 15 का गुणज 60 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 80 रुपया और 60 रुपया, यही हो सकता है। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर 1 रुपया 25 पैसा प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, सौदे में उसको प्रतिशत लाभ। 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है सीपी जो है वो 1 रुपये में एक वस्तु खरीदा गया, एसपी जो है वह 1 रुपये 25 पैसे में बेच दिया गया। तो अगर हमको परसेंट लाभ का बताना है, तो इसी को हम क्या कर दें, 100 का गुणा करके इसको हम 100 कर दें, यहाँ गुणे 100 कर दिया, यहाँ भी हम गुणे 100 कर दें, तो ये 125 हो गया। लाभ कई रुपए का, 25, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया कि 25% का लाभ हो गया। ये क्वेश्चन हो गया। अगला है, कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत होगी। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कोई व्यक्ति है वह अपनी हानि को विक्रय मूल्य पे अनुमानित करता है, तो वह पाता है कि उसकी जो हानि हुई है वो 20% की हुई है, तो 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5 होगा। 1/5 का मतलब होगा कि एसपी होगा, लॉस होगा और सीपी होगा। एसपी कितना है, इसका मतलब कि 5 रुपए में बेचने पे 1 रुपया घाटा हुआ है। लॉस का मतलब कि 5 रुपए में बिका और घाटा 1 रुपया हुआ, तो 5 रुपए में बिका 1 रुपया घाटा हुआ, इसका मतलब सीपी उसका 6 रुपया रहा होगा। सीपी उसका खरीद जो है वो 6 रुपया रहा होगा। अब 5 रुपए का 1 रुपया 20% हो गया, वही कहा कि 20% वह अपने विक्रय मूल्य पे वह 20% करता है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य पे बताइए कितना घाटा हुआ, तो क्रय मूल्य का मतलब 1 रुपये का नुकसान हुआ कितने पे, क्रय मूल्य 6 है, और गुणे 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 50/3% या 16 सही 2/3%, जो ऑप्शन में मिलेगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, 50/3%। आइए 15वें क्वेश्चन को देखें। 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30% तथा 10% के दो क्रमागत बट्टे कितने प्रतिशत एकल बट्टे के बराबर हैं। यानी 30% और 10% का जो बट्टा है क्रमागत, वह कितने परसेंट के एकल बट्टे के बराबर है। तो अगर मान लीजिए कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, इस पे 30 रुपये का छूट दिया गया, 30% का छूट दिया गया, तो बचा कितना, 70%, और फिर से 10% का छूट दिया गया तो बचा कितना, 90%। इससे ये कैंसिल हो गया, ये दोनों जीरो यहाँ से कैंसिल, 7 9 63। यानी 100 रुपये की वस्तु जब चली तो वो 63 रुपये में इस तरीके से बिकी, तो इसका मतलब जो छूट हुआ वो कै परसेंट हुआ, 37, और यही हमारा आंसर हो गया कि 37% छूट दे दिया जाए तो वो बराबर हो जाएगा। ये था 15वां नंबर। 16वां नंबर देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 5,000 रुपये मूल्य के सामान पर 10%, 10%, 30% तथा 40%, 5%, 5% के दो क्रमागत बट्टे में से कोई एक विकल्प है, बेहतर विकल्प कितना रुपया बचा सकता है, ये पूछ रहा है। तो अगर 5,000 रुपये का कोई सामान है, पहले उसको अगर हम 10% का बट्टा देंगे तो 90% मूल्य बचेगा, फिर अगर 10% का बट्टा देंगे तो 90% मूल्य बचेगा, फिर अगर उसके बाद हम उसको 30% का वो देंगे तो 70% बचेगा। ये तो पहला वाला मूल्य हो जाएगा कि 5,000 से चल के वो बिकेगा कितने में। तो बिकेगा कितने में, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 9 9 81 और 81 25, 8 25 40, 100 405, ये हो जाएगा 5 गुणे 81 गुणे 7, 5 1 5, 5 8 40, 405 गुणे 7, तो 7 5 35 और 7 चौके 28, 2,835 रुपया उसका दाम हो जाएगा। दूसरे विकल्प पे आते हैं तो 5,000 रुपये का अगर वस्तु होगा
और अगर पहले हम उसको 40% का बट्टा देंगे तो 60% बचेगा, और फिर 5% का देंगे तो 95% बचेगा, और फिर 5% देंगे तो 95%। इस तरीके से उसका जो रेट हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ से भी कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3 4 ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 5 से काट देंगे 20 बार में, ये कट गया, और फिर ये 19 बार में ये कट गया, और 5 चौके 20 4 बार में ये कट गया। 2 दूनी 4 हो गया, और 2 तियाएँ 6 हो गया। तो 19 पचे 95, और 19 नवा 171, और 9 80, यानी 180 गुणे 3, तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, और 3 अट्ठे 24, और 3 एक 3 2 5 बटा 2। ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और 2 सत्ते 14, और 2 पचे 10, 2700। इसका दाम हो गया 2707 रुपया 50 पैसा। इसका दाम 2835 रुपया यहाँ हो गया। तो कारक कितना बचा सकता है, तो माइनस कर दीजिए। 2835 रुपये में से 2707 रुपया 50 पैसा माइनस कर दीजिए। 0 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, 2 में से 0 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 127 रुपया 50 पैसा, यानी दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। क्या किया हमने, 5000 को इस तरीके से हमने बट्टा दे दिया, और फिर 5000 पे इस तरीके से बट्टा दे दिया, जो आया दोनों का अंतर निकाल दिया गया, हमारा उत्तर आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक संपत्ति जो है को 3 बार बेची गई, प्रत्येक बार विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि अंतिम बार वस्तु 450 रुपये हानि में बिकी तो संपत्ति की मूल कीमत रही होगी। अब यहाँ कह रहा है, ये 17 नंबर का क्वेश्चन है कि एक संपत्ति को 3 बार बेचा गया, फर्स्ट बार, सेकंड बार और थर्ड बार, 3 बार बेचा गया। अंतिम बार जब बेचा गया तो यहाँ भी 10% का घाटा हुआ, और ये 405 रुपये का घाटा हुआ। तो 10% अगर 405 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा, एक जीरो लगा दीजिए केवल, यहाँ इतने के बराबर हो गया। यानी कि तीसरे व्यक्ति ने जो वस्तु को खरीदा था वो 4050 रुपये में खरीदा था। ये 4050 रुपया का अभी 2 स्टेप यहाँ बाकी है। तो अगर 100 रुपया दाम रहा होगा और 10% छूट दिया तो 90% मिला, फिर 10% छूट मिला तो 90% मिला, और तीसरा व्यक्ति इसको 4050 में अगर खरीदा तो यक्स का दाम क्या होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जीरो 2 जीरो यहाँ से काट दीजिए, 9 चौक 36, 4 40, 9 पच्चे 45, 450, 9 से फिर काट दिए, 9 पच्चे 45 से 50, 100 यहाँ है 50 यहाँ है, गुणा करेंगे तो 5000 रुपया, और यही इसका रेट हो गया, ये आंसर हो गया। ये 17वां क्वेश्चन था। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर का आ रहा है कि किसी वस्तु को 4% के लाभ और 6% के लाभ पर बेचने में अंतर 12 रुपया है। यानी कि एक वस्तु जो 100% में खरीदी गई है, सीपी है, पहला एसपी अगर कहा SP1 कि 104% है, और दूसरा कहा 106%, यानी दूसरा एसपी जो है वो 106% है। 106 में से 104 घटाएंगे तो 2%, और यही अंतर जो है वो 12 का है। तो हमको क्रय मूल्य यानी 100% बताना है, तो 2 अगर यहाँ 50 का गुणा करें तो 100 आ जाएगा, तो यहाँ भी 50 का गुणा कर दें तो 12 पचे 60, यानी 600 रुपया, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 18वां क्वेश्चन, ये आ गया कितना, 600 रुपया। 19वां कह रहा है कि किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचने से 5% की हानि पर बेचने की अपेक्षा 15 रुपया अधिक प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। कह रहा है कि एक वस्तु है, जब इसको हम 100% पे खरीदे थे, ये सीपी है, 100% पे हमने खरीदा था। अगर इसको हम 95% पे बेचते हैं और दूसरे कंडीशन में 105% पे बेचते हैं, एक SP1 हो गया और एक SP2 हो गया। तो यहाँ का जो अंतर होता है 10% का होता है, और यही अंतर जो है वो 15 रुपये के बराबर है। तो 100% कितने के बराबर होगा, ये 10 गुना है, तो यहाँ भी 10 का गुणा कर दीजिए, यानी 150 रुपया, और यही क्या होगा,
आंसर हो जाएगा 19वें का आंसर हो गया। एक क्वेश्चन 20वां बचा हुआ है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 6,000 रुपए में दो वस्तु को समान मूल्य पर खरीदकर एक को 10% लाभ पर बेचा, शेष को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो 6,000 पे उसको टोटल 25% का लाभ चाहिए, 6,000 का 25% का लाभ चाहिए, उसको 25% का लाभ चाहिए। तो 2 जीरो काट दीजिए, 25 शून्य शून्य, 25 छक्का 150 रुपये यानी 1500 रुपये उसको क्या चाहिए, लाभ चाहिए। समान मूल्य पे खरीदा है तो इसका मतलब पहला वाला 3,000 पे खरीदा और दूसरा वाला भी 3,000 पे खरीदा। पहला वाला 3,000 पे खरीदा और दूसरा वाला भी 3,000 पे खरीदा। तो जब दोनों 3,000 पे खरीदा है तो पहला वाला कह रहा है 10% के लाभ पर बेच दिया, तो 10% यहाँ जब निकालेंगे हम तो 10% बराबर होगा कितने के, 300 के। टोटल उसको चाहिए था 1500 में से 300 तो उसको मिल गया, यानी अभी 1,200 रुपया उसको और चाहिए, और इस पे चाहिए 3,000 पे। तो 3,000 पे ये 1,200 रुपया कै परसेंट है यही पता करना है। तो 1,200 रुपया 3,000 का कै परसेंट है, गुणे 100 कर देंगे। ये काट दीजिए, दोनों जीरो यहाँ से कट गया, ये जीरो यहाँ से कट गया, 3 चौके 12 यानी कै परसेंट, 40%, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से हमने देखा कि 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम 21 से 30 तक का जो सलूशन होगा वो लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।